Yes, dear student. Next topic of the uniform circular motion. We have studied in the previous topic, that is angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. Now, how linear velocity and angular velocity related to each other? So, topic is relation between v linear velocity, omega angular velocity. Clear? Dear students, during circular motion, initially object at the t1 equal to 0, after few time t2 equal to t, तो डेल्टा t कितना जाएगा t2 माइनस t1, इसे टोटल टाइम पीरियड t। a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, डेल्टा s, क्योंकि टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस कितना होगा, s इक्वल टू 2 पाई r के बराबर। ये क्या आ गया, रेडियस। सो लेट ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on circular path, then its angular displacement delta theta equal to क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, डेल्टा एस ओवर रेडियस डेल्टा आर। शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए मैं एक काम करता हूं, इसे देखिए, आपको पीडीएफ में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, स्टेप वाइज है वो। मैं यहाँ आपको शॉर्ट मेथड से उसी चीज को ब्रीफ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि लिखाना तो न तो आपको इसे लिखना है वीडियो से, ना ही मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ लेट अस कंसीडर ये सब नहीं लिखा जाता है। यहाँ सीधा वो टर्म है कि सर्कुलर मोशन में जब ए से स्टार्ट किया मोशन, बी पर पहुंचा तो टाइम डिस्टेंस कितना, डेल्टा एस, टाइम पीरियड कितना, डेल्टा टी, एंगल कितना, डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये लैंग्वेज में सारा पीडीएफ में लिखा हुआ। चलिए आगे, डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ठीक, इक्वल टू ये 1 अपॉन आर अलग लिख दिया मैंने, और डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। क्या किया, डेल्टा टी से इधर भी डिवाइड किया, इधर से डिवाइड किया, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, इसे तो कह दो सीधा एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू 1 अपॉन आर एज इट इज, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है लाइनिंग में, इसे कहते हैं वेलोसिटी। सिंपल है। मैंने इसमें एक टर्म आता है लिमिट का। लिमिट का टर्म मैंने अभी जानबूझकर इसमें नहीं किया है, क्योंकि लिमिट अभी आपकी पढ़ी हुई चीज नहीं है। हम जब भी क्लास में इस चीज को करेंगे तब हम लिमिट का कंटेंट बताएंगे, तो मैं उसको इसलिए मैंने अभी जानबूझकर नहीं किया, आपके समझ नहीं आएगा अभी थोड़ा सा। इसी टर्म को हमने ये लिख सकते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 1 अपॉन आर डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। इस तरह से लिखते, तो ये भी आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी सीधा आ गया, तो v इधर आ गया, r को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, r हो गया, और v इक्वल टू r ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस आ गया, तो v इक्वल टू r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो शायद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। एक रिलेशन और है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, इसी में से एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो लीनियर एक्सीलरेशन पढ़ा है, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, यस, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए, we know the angular acceleration जिसे अल्फा कहते हैं, इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। एक रिलेशन, ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया।
इसी को दूसरे फॉर्म में मैं कहूं तो इसको डी ओमेगा ओवर डी टी भी कह देते हैं, एक दूसरी फॉर्म। हमें तो फाइंड करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन इन दोनों का वैल्यू क्या होता है। तो मैं एक बार चीज बता दूं, ये लीनियर एक्सेलरेशन पहले आपका पढ़ा हुआ है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये पहले पढ़ा हुआ है। जैसे ये लिखा है डी ओमेगा, ऐसे एक और चीज है डेल्टा को इसको dv ओवर dt भी लिख देते हैं। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, जब भी आप और क्लास में आएंगे, जब आपकी क्लास शुरू होगी तब हम इसको बताएंगे। टॉपिक में है इसलिए अभी हम कोई बार करा देते हैं इससे, ठीक है। शायद समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, जब क्लास में आएंगे तो करा देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले कभी भी पढ़े हुए नहीं है, वो भी नई चीज है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं बात कर रहे थे पर किसकी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, वी नो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी यानी v इक्वल टू आर ओमेगा, जस्ट इससे पहले वाला कंटेंट यही था, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा, इस v को मैंने इक्वेशन नंबर इसको कह दिया थर्ड। अब यहां से टर्म थोड़ा सा चेंज करूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है, सॉरी, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। क्या मतलब इसको, इस v का मतलब हो गया dv ओवर dt। मतलब मैंने क्या किया, इसका मतलब हो गया कि इस v को v लिखा और d ओवर dt से इधर मल्टीप्लाई किया, ये मतलब हुआ इसका। इक्वल टू r, फिर से d ओवर dt कर लिया और r ओमेगा, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस r को कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस तो इसमें सारे में कांस्टेंट रहेगा, इसलिए रेडियस चेंज नहीं होगा, और कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन या कोई चेंज नहीं होगा, तो r तो बाहर ले लिया और फिर लिखा मैंने d ओवर dt ऑफ ओमेगा, ओमेगा रह गया अंदर, और इधर से था dv ओवर dt। इक्वेशन नंबर इसको 4 कह देता हूं। डियर स्टूडेंट, ये dv ओवर dt का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन v क्या है, लीनियर है, तो dv ओवर dt को तो कहेंगे लीनियर एक्सीलरेशन a इक्वल टू r एज इट इज, इससे कहेंगे d ओमेगा ओवर dt। बताओगे क्या कहेंगे, d ओमेगा ओवर dt को अल्फा, यानी d ओमेगा ओवर dt को कहते हैं अल्फा, dv ओवर dt को कहते हैं एक्सीलरेशन लीनियर। तो dv ओवर dt की जगह a रखा मैंने, d ओमेगा ओवर dt की जगह अल्फा रखा, तो a इक्वल टू r इंटू अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, a लीनियर एक्सीलरेशन, r रेडियस। क्लियर? तो इस तरह से हम लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये टर्म हम कई सारे कर चुके हैं इसमें से, ठीक है। फिर भी अगर कोई और डाउट हो तो आपके पास मैं बार बार अपना नंबर देता हूं। मेरा नंबर क्या है, 9462338486, ये नंबर है मेरा। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं मेरे से, जब भी किसी को कोई भी डाउट होता है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप एक बार शेयर कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। फिर मैं उस पर्टिकुलर टीचर से आपकी उस बात का, उस प्रॉब्लम का बात करके और उसे कंप्लीट कराएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।